यूट्यूब के हाइप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का, जिसमें कि केमिस्ट्री हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। केमिस्ट्री के सारे चैप्टरों को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के कुछ चैप्टर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो दिए गए हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से, सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलकर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हम सभी जानते हैं क्या, जो प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 में दिया गया है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार जो होता है उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 5 में दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो हमेशा काल्पनिक होता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 में दिया गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 7 में दिया गया है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले पथ को क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 8 में दिया गया है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 50 सेमी। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 9, ठीक उसी तरह से पिछले क्वेश्चन के जैसे उसी का अपोजिट दिया गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है। यहाँ आंसर में दिया है 50 सेमी ऑलरेडी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी तुरंत पढ़े थे कि 2D था तो उसका फोकसांतर 50 सेमी हुआ था, तो 50 सेमी है तो 2D आंसर हो जाएगा। तो उसकी क्षमता क्या होगा, 2D प्लस 2D। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 10। तो नंबर 10 दिया गया है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 11 में दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 12 में दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ठीक उसी का विपरीत ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा भी नाम है, और उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस जिस तरह से अभिसारी हुआ, तो उसी तरह से अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ठीक उसी के अपोजिट अपसारी लेंस। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 15 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले
लेंस बनाने के लिए जो है क्या प्रयोग नहीं होगा। तो जल चाहिए, कांच भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, लेकिन मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्लास 10 SCERT बुक से लिया गया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, संभव क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे तो विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब में आपको देखने को मिलेंगे। ये उत्तल और अवतल दर्पण से जो भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है जितने भी बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और लाभ उठाइए। नेक्स्ट नंबर आइए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 16। नंबर 16 में दिया गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है ये हमेशा उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी में किया जाता है, ताकि सामने वाला जो गाड़ी है वो छोटे रूप में पूरा दिख सके। नेक्स्ट नंबर 17। नंबर 17 में दिया गया है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब? तो ये बनता है किसमें? अवतल में। नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तल में छोटा बनता है तो उसी का अपोजिट अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट नंबर 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम सभी पढ़े हैं क्लास 10 में कि प्रकाश के परावर्तन में जो है कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। नेक्स्ट नंबर 19 में दिया गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से डायरेक्ट कांच में प्रवेश करती है तो ये कहाँ मुड़ती है? अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट मुड़ती है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 20। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस होता है वो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि जो कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और जो है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है छोटा होता है और गाड़ी का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 22। नंबर 22 में दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी दिया गया है 10 सेमी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2f। 2f मीन्स फोकस दूरी ऑलरेडी दिया गया है 10 सेमी दिया गया है, और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2f, यानी 10 टू 20। नंबर बी इज द राइट आंसर, 20 सेमी। नेक्स्ट नंबर 23। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 25। नंबर 25 में दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बनता है दिया हुआ है, बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के द्वारा बनता है।
नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से जो है ये निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 28। नंबर 28 में दिया गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 29। नंबर 29 में दिया गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 30। नंबर 30 में दिया गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण क्यों प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है चेहरा जो है बड़ा दिखता है और उससे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो उसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी +100 सेंटीमीटर। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 32। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? तो गोलीय दर्पण है, उसकी दोनों की जो है दूरियां जो है माइनस में है, -15 है। तो यह दर्पण और लेंस जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 33। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 34। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/ sin R। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नंबर सी इज द राइट आंसर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U जो कि नंबर डी में दिया गया है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 37 दिया गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी अभी तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे, R = 2F। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 38 दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा जो है क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 40। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब भी वस्तु को, बिंब मतलब होता है वस्तु को जो है जब भी F और 2F के बीच रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बड़ा और वास्तविक होगा।
बड़ा और वास्तविक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 41, नंबर 41 दिया गया है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गोलीय लेंस। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 42, नंबर 42 दिया गया है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। तो बाहर की तरफ से जो वक्रित होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 43 में दिया गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको ध्रुव कहा जाता है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हम लोग जो है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 47, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। नंबर ए इज द राइट आंसर। 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। नेक्स्ट नंबर 48, गोलीय दर्पण, यहाँ हो जाएगा यो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये छाल नहीं है, ये चाल है। चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸, ये 2⁸ दिया गया है मीटर सेकेंड। तो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दंत स्पेशली नहीं किया गया था, ENT कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं तो ये पूछा गया था। तो ENT विशेषज्ञ जितने भी होते हैं, ENT कहने का मतलब है जो ईयर, टूथ और नोज, ये सब स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है और देखने में आसानी होती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 51 दिया गया है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता बहुत कम होती है। नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जैसे पतले लेंस की कम होती है तो मोटे लेंस की अधिक होती है, यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो अवतल दर्पण में जब
कोई बिंब को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो उसका जो प्रकृति होगा वो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 55 दिया गया, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसमें जो है, इसमें बिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस पर रखने पर जो है बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह अनंत पर होगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब होगा, की स्थिति होती है, तो इसकी स्थिति क्या होती है, अनंत पर होती है, अनंत पर। नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो जैसे उत्तल लेंस का पढ़े उसी तरह अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का जो है वो क्या हो जाएगा, प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच। बी इज द राइट आंसर। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बिंब की स्थिति होगी। नेक्स्ट नंबर 58, नंबर 58 में दिया गया है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसकी स्थिति फोकस पर होती है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल दर्पण के सामने जो है अनंत पर जब बिंब को रखा जाता है तो इसकी स्थिति जो है फोकस पर होती है। नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 60, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कितने रंगों में विभक्त ये होता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 61 में दिया गया है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। यहाँ लेंस हो जाएगा। नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 62, नंबर 62 दिया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस तरह से जो है हम लोग 62 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, और उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आएंगे। क्विक रिवीजन करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले एग्जाम में TRE 3 में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद।